आज हम होममेड जेली बना रहे हैं जो कि हम जेलेटिन के साथ और विदाउट जेलेटिन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जेलेटिन के साथ बनाएंगे। मैं ये जेलेटिन इस्तेमाल कर रही हूँ, अनफ्लेवर्ड जेलेटिन है। और इसके लिए मैं इसको लीची जूस के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो पानी के साथ भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें ठंडा लीची का जूस ले लिया है और 1 कप मैंने टोटल जूस लिया है और 1 टेबलस्पून जेलेटिन मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ठंडे में ही हम मिक्स करेंगे तभी वो अच्छे से ब्लूम होगी। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। अब पैन में हम बाकी जूस ऐड कर लेंगे। जूस के साथ के मजीद मजे की बनेगी। वैसे आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड करें। अगर तो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 4 टेबलस्पून या 1/4 कप के करीब चीनी इस्तेमाल करें। मैं 2 टेबलस्पून के करीब चीनी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जूस भी थोड़ा मीठा है। और इसको जेली को एक टेंगी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड या टार्टरी डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो टार्टरी या फिर आप लेमन जूस 1 टेबलस्पून इसमें डाल सकते हैं। चीनी मेल्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट के लिए हम शुगर के साथ इसको पका लेंगे। और अब हम इसमें अपनी ब्लूम की हुई जेलेटिन ऐड कर देंगे। आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो हो। हमने इसको बॉयल नहीं देना बल्कि इसको बहुत लाइट सा इसको मेल्ट करना है, क्योंकि अगर जेलेटिन को हाई फ्लेम पर बॉयल किया जाए तो अपनी स्ट्रेंथ वो कम कर देती है। तो लो फ्लेम पर मैं इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और सिर्फ 1 मिनट ही इसको पकाऊंगी और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा ये जेली का मिक्सचर तैयार है। अब जेली के मिक्सचर को मैंने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्से में हम ग्रीन कलर डालेंगे और एक में हम रेड डालेंगे। तो रेड वाले में मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस डालूंगी और इसी तरह ग्रीन वाले में बनाना एसेंस डालूंगी। इनको हम मिक्स कर लेंगे कलर्स को। अब हम इनको अपने मोल्ड्स में डाल लेंगे। तो मैं इनको सिलिकॉन मोल्ड्स में डाल रही हूँ। अब हम इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और फिर फ्रिज में सेट होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। अब विदाउट जेलेटिन हम जेली बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने अगर अगर ली है। अगर अगर पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इस तरह मैंने ये अगर अगर ले ली है और 5 ग्राम्स मैंने ली है 1 कप वाटर के लिए। मैंने इसको 1/2 कप पानी में भिगो के रख दिया है। तो देखिए ये फूल गई है। तो मैंने 1/2 कप पानी मजीद ऐड करके और 1/2 कप पानी में हमने चाइना ग्रास को भिगो लिया था। अगर ये चाइना ग्रास इसको कहते हैं। अब इसको अच्छे से हम मेल्ट कर रहे हैं। ये तकरीबन पानी के अंदर मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें 1/4 कप के करीब चीनी डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल देंगे टेंगी टेस्ट के लिए। आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। चीनी के मुकम्मल डिजॉल्व होने तक पकाएंगे। लो फ्लेम पर ही मैंने इसको चीनी घुलने के बाद 3-4 मिनट मजीद पका लिया है। अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। 2 हिस्सों में मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ। अब हम एक पोर्शन में येलो कलर ऐड करेंगे और साथ थोड़ा सा लेमन एसेंस। और आप एक दफ़ा इस मिक्सचर को छान ज़रूर लें ताकि इसके अंदर कोई भी ताकि क्लियर सा हमें मिक्सचर मिले और अगर कोई भी लम्प वगैरह हो तो वो इसमें शामिल ना हो। और अब मैं दूसरे के अंदर इसमें ऑरेंज कलर ऐड कर लूँगी। साथ हम ऑरेंज एसेंस ऐड कर लेंगे। अब इसको भी ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट के बाद ही हमारी ये जेली सेट हो गई है। तो पहले मैं अगर जेली जो है वो निकाल लेती हूँ। इसी तरह ये ऑरेंज जेली भी निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी जेली तैयार हुई है। अब ये हमारी जेली जो जेलेटिन के साथ हमने बनाई थी, आपने ये करना है कि आपने लाइटली सा इसको ग्रीस करना है ताकि आसानी के साथ ये जेली जो है निकल जाए। ये भी बहुत अच्छी तैयार हो गई है और आसानी से मोल्ड से निकल रही है। 10 मिनट में ही तकरीबन ये सेट हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी हमारी परफेक्ट जेली तैयार हुई है। जैसे क्लियर जेली होती है वैसे ही
जिसमें से आर पार आपको नज़र आ रहा हो। तो जो जेली अगर अगर के साथ बनती है वो ज़्यादा फर्म होती है, और जो जेलेटिन के साथ बनती है वो ज़्यादा जिगरी होती है, और ये भी फर्म है, लेकिन जैसे ये सख्त ये अगर अगर की है वैसी ये नहीं है, और दोनों के टेस्ट में थोड़ा फ़र्क है, और घर की बहुत अच्छी तैयार होती है। इसके अलावा मैंने इसको जूस के साथ बनाया है, तो ये बहुत ही मज़े की है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।